हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे अमृतसर से संवाददाता सुमित खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, कितनी बड़ी चोरी की गई थी कि आखिरकार एक बुजुर्ग पे 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता है और थाने में ही उसकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले में बात करें तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उस पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि ये महज पूछताछ के लिए उसे वहां पर लाया गया था, क्योंकि जंडियाला के गहरी इलाके में वहां पर एक चोरी हुई थी जिसके अंदर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया था। और जो महज एक छोटा सा गार्डर होता है जो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो चोरी हुआ था। उसके चलते पुलिस ने कुछ चोरों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह आती है कि उस पूरे प्रकरण में इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं था, किसी तरह से की कोई भी अटैचमेंट नहीं थी। महज ये था कि जो व्यक्ति जो गार्डर था वो इसकी दुकान पर बेचा गया था। लेकिन उस मामले में भी इस व्यक्ति को क्लीन चिट मिल चुकी थी। लेकिन फिलहाल पुलिस एक पूछताछ के बहाने के लिए उसको पुलिस स्टेशन में लाई और वहां पर इतनी बर्बरता से उसकी पिटाई की जिसके कारण उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौत हो गई। जी, बुजुर्ग की बात करें, बुजुर्ग की बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। इतने उसके परिवार की बिटिया का जैसे बयान आया, हमने उसका बयान सुना, बहुत सही बात कही कि आज जान बहुत सस्ता हो गई है पुलिस की नजरों में। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान सुमित खड़े हो जाते हैं जब ऐसे पूरे प्रकरण हम आम लोगों के सामने आते हैं। क्या पुलिस इतनी बेरहम हो सकती है कि किसी की पीटते पीटते जान ले ले? क्या जानें इतनी सस्ती हो गई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जब पुलिस को वाला कोई भी नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको एक कसम दी जाती है कि उसका काम देश की रक्षा करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी जो कस्में हैं यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है कि किस तरह एक बख्शक पुलिस वालों ने एक आम आदमी के साथ इस तरह का सलूक किया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार में कमाने वाला ये अकेला ही व्यक्ति था, क्योंकि यहाँ पर अमृतसर के जंडियाला इलाके में ये एक ट्रैक की दुकान चलाता था और उसका परिवार का पालन पोषण भी वही करता था। और किस तरह से पुलिस उसको 4 बजे उसको पुलिस स्टेशन में लाती है और महज 15 मिनटों के अंदर उसकी मारपीट होती है और उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात की मारपीट के जो निशान है उस व्यक्ति के पीठ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इन व्यक्ति ने उसकी पिटाई की है जिसके कारण इसकी मौत हो गई। लेकिन अब मामला ये आता है कि किस तरह से इंसानी जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है उनका किस तरह से यहाँ पर कत्ल होता हुआ सामने नजर आता है कि एक व्यक्ति जिसको हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं, 65 साल का व्यक्ति है, उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और महज 15 मिनट में उसकी जो है मौत हो जाती है। तो इससे कई सवाल पुलिस की प्रणाली पर पैदा होते हैं, पुलिस के रवैये पर पैदा होते हैं कि किस तरह लोगों के लिए जान सस्ती हो चुकी है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये इस पुलिस स्टेशन में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2 मामले ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कल जब यहाँ पर एक दर्शनलाल नाम के व्यक्ति की मौत होती है उसके बाद जो इलाका निवासी है वो भड़के हैं, उन्होंने पुलिस की गाड़ी का घेराव भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक आम आदमी की जान कितनी सस्ती है पुलिस वालों की नजर में। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से हमें बताया कि इस थाने में पहले भी 2 केस आ चुके हैं, तो यानी कि ये तीसरा मामला इसी थाने का। चलिए बात करते हैं उन 4 पुलिस कर्मियों की जिनकी हत्या के आरोप में जो है उन पर केस दर्ज किया गया है, उन चारों बारे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, उस चारों व्यक्तियों को जो है पुलिस ने भी अंडर ऑब्जर्वेशन किया हुआ है और उनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। लेकिन इस तरह का मामला जो है पुलिस की जांच अब ये देखती होगी कि अक्सर पुलिस अगर और कोई मामला हो तो पुलिस जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। लेकिन यहाँ पर मामला पुलिस के अपने ही कर्मचारियों का है, क्योंकि 4 पुलिस कर्मियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। और अब देखना होगा कि पुलिस की जांच किस कदर जाती है जिससे इस परिवार को इंसाफ मिल सके और वो जो 2 लोग जो पहले की जान गंवा चुके हैं उनको भी इंसाफ मिल सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 साल का जो अपनी दुकान पर बैठा है उसको पुलिस लाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिलहाल अब परिवार ये इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके उनको इंसाफ मिल सके जिससे वे अपने परिजन की मौत की भरपाई कर सके। जी सुमित, बात की जाए, हालांकि एसपी संधू साहब ने भी बयान दिया है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनके चारों के खिलाफ, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन क्या कहेंगे आप, अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, मामले दर्ज होते हैं, कार्रवाई चलती रहती है, लंबी चलती है और वो लोग वापस अपनी अपने ऑफिस पर आकर बैठ जाते हैं। तो इस मामले में, इस प्रकरण की बात करें तो बुजुर्ग की हत्या के मामले की बात करें, थाने में जिस तरह मौत होती है, काफी सारे हमें लोगों का झुरमुट भी नजर आ रहा है। क्या लग रहा है वाकई इन 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई केस आगे चलेगा, आगे कार्रवाई होगी, कोई रिजल्ट हमारे सामने आएगा?
बिल्कुल, अक्सर जिस तरह से पुलिस वालों के ऊपर मामले जो दर्ज होते हैं उसके अंदर यही मामला सामने आता है कि लगभग कुछ देर के बाद जो है उसकी जो इंक्वायरी है आला अधिकारी करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को सजा नहीं मिल पाती। अगर पुराने केसों की भी बात की जाए तो इस तरह के अभी तक बहुत कम मामले नजर आए हैं जहाँ पर पुलिस आरोपियों को सजा, पुलिस जो है अपने मुलाजिमों को सजा दे पाई हो। लेकिन फिलहाल सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई कानून है तो क्या आम जनता के लिए है, पुलिस वालों के लिए कोई कानून नहीं है? ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर परिवार वाले भी इसी बात की मांग कर रहे हैं। उनकी कमल का भी यही कहना है कि वह घर में अकेली थी और जिस तरह से उसको ये हाल किया गया है वो यही चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि जो आम दूसरी लोग है उनको भी एक सबक मिल सके कि एक अपराध करने का नतीजा क्या होता है। जी, क्या लग रहा है सुमित की परिवार में कोई घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से, जिस तरह बेटी है या परिवार का लालन पालन करने वाला अकेला ये बुजुर्ग था जिसकी अब मौत हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस मामले में भी आला अधिकारी का ये कहना है कि इस परिवार को जो भी कंपनसेट होगी वो दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि परिवार की तरफ, सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं है ये, जिससे ये बात साबित हो सके कि इस व्यक्ति को जो है किसी तरह का कोई मुआवजा मिल सकेगा। अभी तक इस तरह की कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है जिससे इस परिवार वालों को कुछ मिल सके, कोई कंपनसेशन मिल सके जिससे ये परिवार अपना गुजारा कर सके। सुमित, पूरा जमावड़ा लोगों का हमें देखने को मिल रहा है, लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, गहरे पीठ पर जख्म के निशान है पुलिस द्वारा जो इस्तेमाल की गए हैं, अपने हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हमने साफ उस बुजुर्ग की पीठ पर आपको निशान दिखाए गए हैं और एक बड़ा जमावड़ा लोगों की बात करें आसपास की, इतना प्रतिक्रिया क्या जाहिर की है इस पूरे प्रकरण के ऊपर? लोगों का रोष, जाहिर सी बात है लोग गुस्से में होंगे, लेकिन उनका क्या कहना है? लोगों का गुस्सा यहाँ पर भड़का था रात को, जहाँ पर जब हम अपना कवरेज करने के लिए गए तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी एक प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कि उनका ये कहना था कि पुलिस का काम वैसे लोगों की रक्षा करना होता है, लेकिन इस तरह के पुलिस स्टेशन का उनको क्या फायदा जहाँ पर उनको मौत मिले। तो वो चाहते थे कि यहाँ से पुलिस स्टेशन को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका व्यवहार सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति को लाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है और लोगों के अंदर काफी गुस्सा था और वो एक ही मांग कर रहे थे क्या ऐसी होती है पुलिस। उनका एक ही सवाल था कि इस तरह की पुलिस की उनको कोई जरूरत नहीं है, वह चाहते हैं वह खुद ही अपनी संभाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो पुलिस है जिसने इस तरह बर्बरता दिखाई है उसकी कोई जरूरत नहीं है उनको। जी चलिए सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सही बात कही, जो जेलें हैं वो सुधार घर मानी गई हैं, लेकिन ये तो अगर ऐसा ही हाल होता रहा तो कहीं ना कहीं जेलों के सुधार घर की बजाय उन्हें सुधार घर कहने में भी देर न लगेगी। बहरहाल यह पूरा मामला अमृतसर के गांव का है जहां पर पुलिस कर्मियों का बेरहम चेहरा सामने आया है। जी हां, चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए बुजुर्ग से उसको पीटा जाता है, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और 15 मिनट के भीतर थाने में उस व्यक्ति की, उस शख्स की मौत हो जाती है।